तो आज सबसे पहले ईरान इजराइल युद्ध से भारतीयों पर पड़ने वाले असर की बात होगी। मिडिल ईस्ट में भड़की इस जंग ने ग्लोबल टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका की तरफ से युद्ध में कूदने के बाद अब इस टकराव की लपटें अपना दायरा फैलाती जा रही है। ईरान के पलटवार को लेकर दुनिया की आशंकाएं बढ़ी हुई हैं, क्योंकि ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जिसके इस्तेमाल से वो पूरे विश्व में महंगाई बम फोड़ सकता है। वो हथियार है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करना। ईरान ने अब तक किसी भी युद्ध, टकराव या संघर्ष के दौरान दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग को बंद नहीं किया, लेकिन साल 2025 में अमेरिका की तरफ से तेहरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद जो हालात बने हैं, इसमें ईरान ये कदम उठा सकता है। ईरानी संसद ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। यानी अब यह खबर सिर्फ 2 देशों के बीच भड़के संघर्ष तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ सकता है। आपकी गाड़ी का पेट्रोल, डीजल और गैस महंगी हो सकती है। आपके किचन का बजट भी बढ़ सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया तो पता नहीं फिर आपकी गाड़ी की टंकी कितने में फुल होगी। लेकिन ऐसा क्यों है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के लिए इतना अहम क्यों है? भारत के लिहाज से इस तेल मार्ग की अहमियत क्या है? इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान इजराइल के बीच जंग और भीषण हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर इस युद्ध की आग में घी डालने का काम किया है। हालात को और विस्फोटक बना दिया है। इजराइल लगातार ईरान में अहम ठिकानों पर स्ट्राइक कर रहा है, तो तेहरान की तरफ से भी इजराइल के शहरों को मिसाइल से दहलाया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद जो हालात बने हैं, उसमें अब पूरी दुनिया को ईरान के पलटवार का इंतजार है। पूरी दुनिया ऐसी टेंशन में है कि ईरान इस हमले का बदला कैसे लेगा। इसी आशंका की एक कड़ी है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करना। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान और ओमान के बीच एक अहम जलमार्ग है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर अरब सागर से जोड़ता है। फारस की खाड़ी से सटे ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसी दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देश अपने ऑयल शिप भेजने के लिए इसी मार्ग पर निर्भर हैं। अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन प्रशासन ने इसे दुनिया का सबसे अहम तेल ट्रांजिट चेक पॉइंट भी कहा है। अब सवाल यह है कि इस मार्ग से हर दिन कितना ऑयल और गैस सप्लाई होता है। हमारी रिसर्च के मुताबिक 167 किलोमीटर लंबे इस मार्ग से हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई होती है। ये रोजाना के ग्लोबल प्रोडक्शन का करीब 5वां हिस्सा है। ऑयल के साथ 25 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस की हर दिन इसी रास्ते से सप्लाई होती है। ये ग्लोबल प्रोडक्शन का 20% है। एक अनुमान के मुताबिक इसी रास्ते से हर महीने करीब 3000 से ज्यादा तेल और गैस के जहाज गुजरते हैं। इसका मतलब है कि हर दिन 100 जहाज इस रास्ते से पास होते हैं। इस रूट से दुनिया भर का करीब 26% ऑयल ट्रेड या तेल व्यापार होता है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य मेजर जनरल कुफसारी के मुताबिक ईरानी संसद ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने के पक्ष में आम सहमति बना ली है, लेकिन इस पर आखिरी फैसला ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर छोड़ा गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि ईरान को अपनी आत्मरक्षा में हर तरह का कदम उठाने का अधिकार है। बेशक कूटनीति के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मेरे देश पर हमला हुआ है और हमें आत्मरक्षा के लिए अपने वैध अधिकार के आधार पर जवाब देना होगा, और हम ऐसा तब तक करेंगे जब तक जरूरत और जरूरी होगा। अगर पलटवार के तौर पर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करता है तो पूरी दुनिया में कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि $130 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। कच्चे तेल का दाम बढ़ने का असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। यदि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया जाता है तो तेल के दाम बढ़ जाएंगे। अगर आप सप्लाई को दूसरे देशों की तरफ डाइवर्ट करते हैं, आप वेनेजुएला, रूस, नाइजीरिया किसी से खरीद लें। सवाल ये है कि यदि तेल का मूल्य बढ़ता है तो उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। हालांकि सरकार का कहना है कि इस पर उसकी नजर है और वो इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।
भारत द्वारा प्रतिदिन खपत किए जाने वाले 5.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल में से लगभग 1.5 और 2 मिलियन बैरल केवल हॉर्म्यूज के माध्यम से आते हैं। हम अपने सभी मार्गों से लगभग 44 मिलियन बैरल आयात करते हैं और हमारी कंपनियों ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक है। सरकार चाहे जो कहे, लेकिन अगर खाड़ी देशों से तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका असर पूरी दुनिया के साथ साथ भारत पर भी पड़ना तय है। ईरान ने अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रूट बंद तो नहीं किया है, लेकिन उसकी धमकियों का असर इस रूट से होने वाली जहाजों की आवाजाही पर पड़ने लगा है। हमने ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे इस रूट पर जहाजों की संख्या पहले के मुकाबले घट रही है। एक तस्वीर 3 दिन पहले की है, जब इस रूट से बड़ी तादाद में खाड़ी देशों से जहाज ऑयल लेकर गुजर रहे थे। दूसरी तस्वीर आज की है, जिसमें जहाजों की संख्या में गिरावट साफ तौर पर देखी जा सकती है, यानी संकेत अच्छे नहीं हैं। ज्यादातर विशेषज्ञों की माने तो इस रास्ते के बंद होने से भारत पर असर पड़ना तय है, लेकिन ऐसा क्यों है, अब उसे भी समझिए। भारत अपनी जरूरत का 80 से 85% क्रूड ऑयल आयात करता है। भारत में हर रोज करीब 37 लाख बैरल क्रूड ऑयल की खपत होती है। भारत के आयात का 40% हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। इस रूट के बंद होने से कच्चे तेल की कीमतें 30 से 50% तक बढ़ सकती हैं। अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल $80 प्रति बैरल के आसपास है, लेकिन ये 120 से $150 प्रति बैरल तक जा सकता है। कच्चा तेल महंगा होने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। माना यह जा रहा है कि पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर या उससे ज्यादा हो सकता है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ सकता है, जिसका असर खाने पीने की चीजों के दाम पर पड़ेगा, क्योंकि वो बढ़ सकते हैं और महंगाई का बम भी फूट सकता है। इस खतरे के असर को लेकर हमने अलग अलग कई एक्सपर्ट से बात की है। हर किसी ने भारत पर इसका प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की है। दोनों देश मेजर हमारे सप्लायर जो हैं वो एक वॉर के सिचुएशन में हैं, तो हमारा दाम बढ़ने की बाकी जो कंट्रीज़ हैं, अगर जो उनसे सप्लाई ली जाए तो उनके ऊपर जैसे डिमांड एंड सप्लाई के तौर पे अब डिमांड रहेगी और सप्लाई कम रहेगी, तो वो एक इम्पैक्ट आएगा। इसमें 2-3 एस्पेक्ट हैं। एक हमारी जैसे क्रूड बास्केट है, उस क्रूड बास्केट के अंदर दाम जो होता है वो एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो हमारा कच्चा तेल है उसका कितना दाम ओपेक कंट्री या बाकी कंट्रीज कैसे निकालती हैं, वो एक देखने वाली बात रहेगी जब वो सप्लाई बंद हो जाएगी। दूसरा, हमारे रुपए की स्थिति डॉलर के मुकाबले जैसे अब बहुत वीक है और डेली डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है, उसका भी इम्पैक्ट हमारे क्रूड बास्केट में आता है, तो उसका प्राइस जो है वो डिफेक्ट करेगा। अब सवाल ये है कि क्या भारत के पास इस खतरे से निपटने का कोई रास्ता है? पेट्रोलियम मंत्री क्यों कह रहे हैं कि भारत सेफ जोन में नजर आ रहा है? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाता है तो भारत में तेल और गैस की सप्लाई बनाए रखने के लिए सरकार के पास कौन से विकल्प यानी ऑप्शन मौजूद है, अब वो भी आपको बताते हैं। मिडिल ईस्ट में भड़की जंगी चिंगारी तेल की कीमतों में आग लगा सकती है। इसकी शुरुआत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने के साथ हो सकती है। हालांकि इस संघर्ष के बाद से ही कच्चे तेल के दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं। अब सरकार भले ही भारत पर इसका बड़ा असर होने की बात से इनकार कर रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स और एजेंसियां मान रही हैं कि असर पड़ना तय है। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी ICRA के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से चीन, जापान, कोरिया के बाद भारत में सबसे ज्यादा आयात होता है। ICRA के मुताबिक साल 2024 में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए चीन को 26%, जापान और कोरिया को 22% और भारत को 14% ऑयल की सप्लाई की गई। बाकी एशिया में 22% तेल की सप्लाई इस रूट के जरिए हुई, यानी चीन, जापान के बाद भारत में सबसे ज्यादा तेल आया। खाड़ी देशों के अलावा भारत अमेरिका, रूस, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों से तेल खरीदता है। बीते कुछ दिनों से भारत ने रूस और अमेरिका से तेल आयात बढ़ाया है। जून में रूस से तेल का आयात 2 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वहीं अमेरिका से मई के महीने में 2,80,000 बैरल प्रतिदिन तेल का आयात हुआ, जो जून में बढ़कर 4,39,000 बैरल पर डे तक पहुंच गया।
हालांकि रूस अमेरिका से खरीद के बावजूद अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो कच्चे तेल की कीमतों पर असर पड़ना तय है, जिससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। भले ही तेल की सप्लाई में दिक्कतें ना आए, लेकिन कीमतों पर असर पड़ने की आशंका है। ये चिंता भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी सता रही है। ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना कुछ ऐसा है जो बेहद खतरनाक होगा और किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बेशक हम व्यापक अर्थों में मिडिल ईस्ट, गाजा और इजराइल के साथ एसोसिएशन समझौते के अनुच्छेद 2 पर चर्चा कर रहे हैं। हमने समीक्षा की है, समीक्षा तैयार है, सभी सदस्य देशों के पास ये है और हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि इसमें क्या पढ़ा जाए और हम इसके साथ क्या करते हैं। माना यह भी जा रहा है कि ईरान ऐसा कदम नहीं उठाएगा क्योंकि इससे वो सबसे पहले खुद प्रभावित होगा। क्रूड ऑयल की सप्लाई रुकने से ईरान की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन अमेरिका ने हमला कर ईरान के अस्तित्व को चुनौती दी है। ऐसे में तेहरान की तरफ से कड़े कदम उठाए जाने की आशंका गहराती जा रही है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना ईरान की मूर्खता होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उनकी ओर से लिखा गया है कि सभी लोग तेल की कीमतें कम रखें। मैं देख रहा हूं आप दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, ऐसा मत करो। इस बीच भारत की बात में अब वक्त है इस खबर पर सोशल मीडिया की बात का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। इस पर लोग बढ़ चढ़कर अपनी राय भी रख रहे हैं। लोगों का निष्कर्ष ये है कि इजराइल ईरान युद्ध से तेल के दाम बढ़ जाएंगे। इसके अलावा लोग इस टकराव के लिए अमेरिका को कहीं ना कहीं जिम्मेदार मान रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध को विश्व शांति के लिए खतरा बता रहे हैं। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का रुख है जो आपके सामने हमने रखा।